अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि बच्चे के साथ इंटरेक्शन कैसे किया जाए। दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमें बच्चों को विजुअल इंट्रोड्यूस करवाने होंगे। तो एक चीज़ जो मैं उस वीडियो में ये आपको बताना भूल गई थी कि हम सब विजुअल लर्नर्स हैं। हम देखते हैं कि अगर किसी एरिया में या हॉस्पिटल में या किसी ऑफिस में या स्कूल में या किसी कॉलेज में सिगरेट का एक विजुअल लगा है, उसके ऊपर क्रॉस लगा है, तो वो विजुअल ही है जिसको देख के हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे हमने स्मोकिंग नहीं करनी। और थोड़ा सा आगे जाएं तो शायद कोई स्पेशल या स्पेसिफिक एरिया बना हो जहां लिखा हो कि स्मोकिंग इज अलाउड हियर, कि यहाँ पे हम सिगरेट पी सकते हैं, तो वो भी एक विजुअल की ही फॉर्म में होगा। तो हम सब विजुअल्स को देखकर समझते हैं। तो जो बच्चे स्पेक्ट्रम पे फॉल करते हैं वो भी विजुअल लर्नर्स होते हैं। मोस्टली बच्चे विजुअल लर्नर हैं, लेकिन अगर कुछ बच्चे जो कि विजुअल लर्नर नहीं भी हैं वो डिफरेंट कैटेगरी पे फिर स्पेक्ट्रम की फॉल करेंगे। लेकिन मोस्टली जैसे मैंने कहा कि बच्चे ज़्यादातर विजुअल लर्नर्स होते हैं। अगर हम किसी कैफेटेरिया में चले गए हैं और हम बाथरूम यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ स्पेसिफिकली बना होगा कि ये मेल का एक विजुअल होगा, एक फीमेल का विजुअल होगा और स्पेशल नीड बच्चों का या नैपी चेंजिंग रूम अलग होगा। तो वो भी हमें विजुअल देख के पता चलेगा कि 3 दरवाजे हैं और तीनों अलग अलग कैटेगरीज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे कि मेल है तो मेल बाथरूम यूज करेगा, फीमेल है तो फीमेल वहीं पे, और बेबी चेंजिंग रूम है तो उसके लिए भी बुगी या छोटा बच्चा बना होगा। तो ये 3 विजुअल्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमने कौन से दरवाजे को असेस करना है। तो ये आप अपने जहन में एक चीज़ अच्छी तरह कर लें, अपने जहन में बिठा लें कि जो विजुअल्स हैं उनसे ये बच्चे बहुत सीखते हैं। और उन्हीं विजुअल्स को सामने रखते हुए हमने बच्चे, जैसे कि सपोज है कि किचन में है बच्चा या डाइनिंग टेबल पे है, तो हम बच्चे को ये सिखाना चाहते हैं, जो बच्चा स्पेक्ट्रम पे है, कि ये टेबल है, हमने टेबल की पिक्चर दिखा दी, एक विजुअल वो हो गया। चेयर है, हमने चेयर की पिक्चर बता दी, तो हम विजुअल बता दिया। तो हमने फिर क्या करना है कि विजुअल, 2 विजुअल्स हमारे हो गए, एक चेयर का एक टेबल का। जब हम उसे टेबल का विजुअल दिखाएंगे तो हम उसे बताएंगे कि ये टेबल है। जब हम उसे चेयर का विजुअल बताएंगे तो हम बताएंगे ये चेयर है। फिर हमने उसे उसका इस्तेमाल भी बताना है। फिर हम कहेंगे कि चेयर हम बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टेबल जो है हम चीज़ें रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या होमवर्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या खाना नाश्ता डिनर टाइम जो भी है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम जब अपने बच्चों के साथ पहला इंटरेक्शन हो गया, दूसरा जब विजुअल इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, तीसरा हम बच्चे को बताएंगे कि किस चीज़ का क्या इस्तेमाल है। तो हम बच्चों को लर्निंग दे रहे हैं। जो पेरेंट्स मुझे ये कहते हैं कि हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट कैसे करें, तो बहुत आसान है कि हम बच्चों को डेली रूटीन की लाइफ में जब हम उनको मुखातिब होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम उन्हें बहुत कुछ सिखा रहे हैं। हम उनको उनकी सराउंडिंग की अवेयरनेस दे रहे हैं, हम उन्हें विजुअल के थ्रू चीज़ों का इस्तेमाल बता रहे हैं, चीज़ों के नाम बता रहे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि जो घर में फर्नीचर है या जो घर में इक्विपमेंट्स हैं उनका क्या इस्तेमाल है। तो ये कहना फिर मुश्किल नहीं है कि हम कैसे इंटरेक्ट करें। अगर हम किसी बच्चे को पार्क लेकर जा रहे हैं तो हम उसे बताएंगे कि हम पार्क जा रहे हैं। तो पार्क जाने से पहले हमने उसको जूता पहनाना है, जैकेट पहनानी है, हैट पहनानी है। अगर सर्दी का मौसम है तो हम उनको वो विजुअल्स भी बताएंगे और उन चीज़ों का इस्तेमाल भी बताएंगे। और जब हम पार्क जा रहे हैं तो हम ये भी उन बच्चों को बता सकते हैं कि सिग्नल पर कैसे रुकना है, जब ग्रीन लाइट होगी तो फिर सड़क क्रॉस करनी है, और जब हम पार्क जा रहे हैं तो किस चीज़ का, किस झूले का, किस इक्विपमेंट का क्या इस्तेमाल है। तो ये सब इंटरेक्शन में आता है। इसके लिए मैं अपनी इन वीडियोस के साथ स्लाइड्स अपलोड करूँगी जहाँ से आपको मज़ीद मालूमात मिलेगी। तो काइंडली आप मेरी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। मैंने जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा, मुझे लाइक्स और फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मुझे लोगों में अवेयरनेस चाहिए, आसानी लोगों के लिए मैं ये करना चाह रही हूँ। नो डाउट बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म बने हैं जहाँ पे लोग सिखा रहे हैं, लेकिन बीइंग अ ऑटिस्ट मदर, मैं लोगों को अपनी स्ट्रेटजीज जो कि मैंने ऑब्वियसली ट्रेनिंग में सीखी हैं, अपनी बेटी पे जो इम्प्लीमेंट की हैं, वो मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ ताकि मदर्स के लिए आसानी हो और मदर उसे समझ के इम्प्लीमेंट करें और पैनिकिंग अटैक और एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बाहर आएँ, और ये ना तसव्वुर करें कि वो गिल्टी हैं। वो गिल्टी पेरेंट्स कभी गिल्टी नहीं हो सकते, और इन चीज़ों को अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट करते हुए उन्हें इस काबिल बनाएं कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस।